श्री पी के बंसल साहब, श्री देव भाई, नवीन भाई, मत्तू भाई, सुनील भाई, सत्येश भाई, सभी वर्मा जी, सभी खड़े हो जाएंगे प्लीज। और गीता बहन जी, आदरणीय विवेक अग्रवाल जी, सभी शांति में खड़े रहेंगे। आप आकर के दीप प्रज्वलन में सम्मिलित हों, सहभागी बने। आदरणीय वर्मा जी, आदरणीय मदनलाल वर्मा जी भी मंच पे आए दीप प्रज्वलन के लिए। सभी अभी मोमबत्ती को जरा जगा लेंगे। जिनके हाथ में मोमबत्ती ना हो वो मोमबत्ती के बजाय मोबाइल का लाइट ऑन कीजिए प्लीज, कर सकते हैं। सभी मोमबत्ती ऐसे पकड़िए सामने, आंखों के सामने जरा ऐसे। आप भी आइए ऊपर, आप लोग भी आइए ऊपर। आ जाओ। अरे देवताओं को तो पहले आना है ना। इनके हाथ में मोमबत्ती देते हैं। सभी शांति का अनुभव करें। थोड़ी आवाज कम करता है, और कम, थोड़ी और कम। सभी गहन शांति का अनुभव करते हैं। सभी अपने मन में विचार करें। क्या विचार करें? चिंतन करें, स्वचिंतन। स्वचिंतन कीजिए कि मैं कौन हूं। अपने आप से पूछना है कि मैं कौन हूं। क्या मैं ये शरीर हूं? नहीं, ये शरीर तो हड्डी मांस का पुतला है। परंतु इस शरीर में रहने वाली, आंखों द्वारा देखने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा हूं। सभी आत्मचिंतन करें। अपने आप से पूछ करके गहन शांति का अनुभव करते हैं। सभी चिंतन करें कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मेरा स्वधर्म शांति है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। आज हर मानव के मन में अंधेरा है।
हर इंसान भटक रहा है। भगवान को कहते हैं प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तमसो मां ज्योतिर्गमय असतो मां सद्गमय। हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो भगवान। आज मानव के मन में अंधेरा है। आज मानव मन अंधकार में भटक रहा है। इसने कहा है इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं। इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं। दिलों में अंधेरे दुनिया में उजाले हैं। दुनिया में उजाले हो गए परंतु आत्मा भटक रही है अंधकार में। तो अपने आप से पूछिए, चिंतन कीजिए। कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब में नूर समाया। भेदभाव के झूठे भरम में ऐ मानव भरमाया। धर्म ध्वजा प्रेम की गंगा बहाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, शांति की गंगा बहाते चलो। सभी बहाएंगे, प्रेम की गंगा बहाएंगे सभी कि आंसू की गंगा बहाएंगे? क्या करेंगे, आंसू की गंगा या प्रेम की गंगा? जो कहते प्रेम की गंगा उठाइए, आप प्रेम वाले उठाइए, सभी उठाए। अच्छा, प्यार दुनिया में बहुत सुंदर गुण है जो जीवन को सुखी बनाता है। तो आप सभी ने प्रॉमिस किया है आज शिव बाबा के सामने कि हम सभी क्या करेंगे, प्यार की गंगा बहाएंगे। पक्की बात? पक्की बात। ओम शांति। सब बैठ जाइए आराम से, बुझे मोमबत्ती बैठ जाइए आराम से। ओम शांति, ओम शांति। आज शुक्रवार है, अभी इससे पहले व्रत किया होगा आपने महाशिवरात्रि पे, तो शुक्रवार को भी व्रत करते हैं। इनमें से कई जिन्होंने व्रत किया कभी शुक्रवार का,
ज़्यादातर माताएं और बहनें शुक्रवार का व्रत करती हैं। मैं भी बचपन में, मेरे को भी माता जी, क्योंकि हमको कहते थे कि भाई लोग व्रत नहीं करते तो बहनें व्रत करती हैं, तो कहा जाता था कि, मेरे से कहा जाता था कि ये पुस्तक पढ़। उसमें वो कहानी मेरे को आज भी याद है। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे, 6 कमाने वाले थे, निकम्मा था। बुढ़िया माँ 100 पुत्रों की रसोई बनाती और जो कुछ जूठन बचता 7वीं को देती थी। पंदू बड़ा भोला वाला था, मन में कुछ नहीं करता, विचार न करता। ये कहानी पढ़ते पढ़ते मेरे को याद हो गया। तो वो सुख, उसको व्रत करने वालों को सुख मिलता है। उस सुख का एक और सुख, आजकल हर किसी को एक चीज में सुख मिलता है, और उस चीज का मैं आपको कहता हूँ, एक मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि व्रत तो सभी करते हैं, आज केवल एक व्रत करने की सोचिए। हफ्ते में एक व्रत कर लीजिए केवल। आप सभी के पास मोबाइल है, आप सबके पास मोबाइल है। क्या हफ्ते में एक दिन मोबाइल का व्रत कर सकते हैं कि जिस दिन आप फेसबुक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन और यूट्यूब वगैरह कुछ ना देखें? क्या ऐसा हो सकता है? संभव है? आप एक दिन, केवल हफ्ते में एक दिन व्रत करें मोबाइल का, और तब देखें कि कितना आपको सुख मिलता है। इसी सुख को पाने के लिए मैं आदरणीय डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि उन्होंने सुख को हमेशा आज तक शरीर के इलाज में सुख दिया होगा, और जो सुख चाहिए, आंतरिक सुख चाहिए, वो सुख का भी वो किस तरीके से आगे वो वृत्तांत दे सकते हैं, और संस्था के बारे में वो क्या, ये सफलता के बारे में क्या कह सकते हैं। मैं आदरणीय भाई साहब डॉक्टर युवराज कुमार जी को आमंत्रित करता हूं। आदरणीय डॉक्टर साहब। हेलो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं तो एक डॉक्टर हूँ, चिकित्सक हूँ, तो सिर्फ स्वास्थ्य की बातें करता हूँ। हम लोगों को हेल्थ का एक डेफिनेशन सिखाया गया है। WHO का एक डेफिनेशन है हेल्थ का, कि हेल्थ इज डिफाइंड एज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। लेकिन आज यहां आके ऐसा लगता है कि उस WHO के डेफिनेशन में एक चीज छुटी हुई है, वो है हेल्थ इज डिफाइंड एज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। ये डेफिनेशन WHO का है। तो जो हम लोग बात कर रहे थे, जो बता रहे थे कि हम लोग इलाज करते हैं, लेकिन मन का इलाज नहीं कर पाते। तो जो भी डॉक्टर, जो भी चिकित्सक अगर मरीज के मन से जुड़ा होता है तो उसकी बीमारी जल्दी ठीक होती है। और अगर विश्वास होता है, जैसे भगवान पे विश्वास करते हैं और सोचते हैं कि काम करते चलो कुछ न कुछ हासिल हो जाएगा, अगर डॉक्टर पे विश्वास है और डॉक्टर को पेशेंट पे विश्वास है तो प्रॉब्लम जल्दी ठीक होता है। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी लोगों को अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं नमस्कार करता हूं। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं आदरणीय मधु दीदी जी को आमंत्रित करूंगा। जिस खुशी की मैं बात कर रहा था, बाह्य खुशी हमें चाहे मोबाइल से मिले, चाहे किसी भी चीज से मिले, उस बाह्य खुशी से हम आंतरिक खुशी में कैसे जाएं, तो आदरणीय मधु दीदी जी बताएंगी, अपने अनमोल वचन रखेंगी यहाँ पे, बाह्य खुशी से आंतरिक खुशी की ओर। ओम शांति। आदरणीय मंच पर बैठे हुए डॉक्टर युवराज सिंह जी, हमारी प्यारी बहन MLA सीमा त्रिखा जी, हमारी आदरणीय राजयोगिनी हरीश दीदी जी, हमारी साथी बहन प्रीति बहन, ज्योति बहन, और हमारे भाई जी जो नागपुर से आए हुए हैं, अविनाश भाई जी,
दीपक भाई जी और मेरे सारे प्यारे भाई बहनों, हम सभी इतनी देर से बहुत सुंदर परमात्मा की याद में और देशभक्ति के गीत सुन रहे थे। लक्ष्य सभी का यही है कि जीवन खुशहाल कैसे बने। खुशी के लिए कई तरीके हम अपनाते हैं, बाहरी तरीके। जैसे आज हम इस प्रोग्राम में बैठे हैं तो आज इतने सुंदर पॉजिटिव उमंग उत्साह भरे हम बातें सुन रहे हैं, गीत सुन रहे हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन है सबके। तो आज सबका मन शुभ भावनाओं से, खुशी से, उमंग उत्साह से भरा हुआ है। आज सबके चेहरों पर एक अलग ही रूहानी मुस्कान है। सबके है ना रूहानी मुस्कान? हाथ उठाओ जिसको कोई थोड़ा सा भी दुख हो। बिल्कुल दुख नहीं है। अगर थोड़ा सा उदास थे भी तो इस पंडाल में आते हुए भी चेहरे पर हमारे हंसी आ गई, चेहरे पर मुस्कान आ गई। तो ये है सच्ची खुशी, सच्ची मुस्कान, जो आत्मा का स्वरूप है, गुण है कि मैं जो आत्मा हूं, परमात्मा की संतान, मेरा स्वभाव खुशी है, मेरा गुण, मेरा संस्कार खुशी है। आपने हमेशा श्री कृष्ण को देखा होगा, वो हमेशा मुरली बजाते हैं, मुस्कुराते हैं। अभी भी ये बहनें जब ये तैयार हुई, राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण, यहाँ आपने देखा होगा वो भी मुस्कुरा रहे हैं। और चित्रों में आपने हमेशा श्री कृष्ण राधा को मुस्कुराते हुए देखा है, कभी भी उनको उदासी में नहीं देखा है। और एक और चीज देखी है आपने कि श्री कृष्ण की जो कहानी में दिखाते हैं, या टीवी पर भी जो नाटक आता है, या शास्त्रों में भी, महाभारत में भी लिखा है कि कई राक्षस उनको मारने के लिए आते हैं। कंस जो एक राक्षस है वो कईयों को भेजता है कि श्री कृष्ण को, जो विष्णु का अवतार है, उसको खत्म करना है, क्योंकि वो मेरी मृत्यु का कारण है। तो कृष्ण को लोग भगवान मानते हैं। भगवान तो वैसे निराकार है, ज्योति बिंदु, जिसका शरीर नहीं है। कृष्ण एक देव आत्मा है, डिवाइन सोल है। राधा एक देव आत्मा है। ऐसे 33 करोड़ देवी देवता हैं, डिवाइन सोल हैं। तो उन्होंने परमात्मा की याद से गुण ग्रहण किए हैं, जो सर्व गुण संपन्न है, जो गुणों का सागर है, सर्व शक्तियों का सागर है, ज्ञान का सागर है, जिनकी हम शिव जयंती मनाते हैं। उस परमात्मा से उस आत्मा ने गुण ग्रहण किए, जो सर्व गुण संपन्न बनी, संपूर्ण निर्विकारी बनी, 16 कला संपूर्ण बनी, मर्यादा पुरुषोत्तम बनी, डबल अहिंसक बनी। तो आप देखिए, जब श्री कृष्ण के आगे वो राक्षस आता है तो आपने देखा होगा कभी भी उसके चेहरे पर टेंशन नहीं आती है, कभी भी चिंता की लकीर नहीं आती है। हालांकि वो पूरे गांव को नुकसान भी पहुंचाते हैं और उनको भी मारना चाहते हैं, लेकिन वो मुस्कुराता रहता है हमेशा, और मुस्कुराते मुस्कुराते उस राक्षस का वध कर देता है, उसको भगा देता है मार के, और आखिर में कंस को भी मार देता है वो। ये कहने का मतलब क्या है? कहने का ये मतलब है कि हमारे जीवन में भी कई ऐसी परिस्थितियां आती हैं, समस्याएं आती हैं, बुरी घटनाएं आती हैं, बुरे व्यवहार के लोग हमारे सामने आते हैं, या विकार आते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत। ये जो विकार हैं, ये माया है, ये रावण है, यही कंस है, यही अकासुर, बकासुर, यही पूतना है, जो विकार है हमारे अंदर, जो भिन्न भिन्न रूप में हमारे सामने आते हैं। अगर हमें श्री कृष्ण जैसा बनना है तो हमें क्या करना है? इन विकारों को मुस्कुराते मुस्कुराते परमात्मा की याद की शक्ति से, गुणों से इनको भगाना है अपने जीवन से, और अपने जीवन को खुशहाल बनाना है। क्योंकि परिस्थिति बड़ी नहीं है,
बातें बड़ी नहीं हैं, विकार बड़े नहीं हैं, घटनाएं बड़ी नहीं हैं। बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? हम आत्माएं बड़ी हैं, हम भगवान के बच्चे बड़े हैं। अभी भारत फिर से स्वर्ग बनेगा, फिर से श्री कृष्ण राधा का राज्य आएगा। तो परमात्मा ने कहा अगर आप भी सूर्यवंशी बनना चाहते हैं, श्री कृष्ण श्री राधा की राजधानी में जन्म लेना चाहते हैं उनके साथ, तो हमें कैसा बनना पड़ेगा? उन जैसा सर्वगुण संपन्न खुशहाल बनना पड़ेगा। यहाँ की कलियुगी परिस्थितियों के वश में होकर हमें अपनी खुशी को नष्ट नहीं करना है। कहते हैं खुशी के लिए काम नहीं करना, लेकिन खुश होकर काम करना है, क्योंकि खुशी हमारा स्वभाव है, हमारा गुण है, हमारा नेचर है। तो इस संसार रूपी ड्रामा को साक्षी होकर देखें, डिटैच होकर अपना जो रोल है वो प्ले करना है, हर कार्य करना है, और हर आत्मा के रोल को डिटैच होकर देखना है, हर दृश्य को साक्षी होकर देखना है। कोई कैसा भी व्यवहार करे हमारे से, कैसे भी शब्दों में बात करे, कैसी भी हमारे लिए भावनाएं रखे, लेकिन हमें सदा ही अच्छी भावनाएं रखनी है, मुस्कुराते रहना है। कैसी भी बात आ जाए, कैसा भी समय आ जाए, उससे मैं कैसे खुश होकर के बाहर निकलूं, क्योंकि ये मेरा स्वभाव है और मैं उस आनंद के सागर परमात्मा की संतान हूँ। ऐसे तो खुशी के लिए बहुत सारी पॉइंट हैं, लेकिन लक्ष्य लेकर यही जाना है कि जैसे आज हम खुश हैं, ऐसे सारा दिन हम अच्छा चिंतन करते हुए, आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते हुए, सबको आत्मा भाई भाई देखते हुए, परमात्मा की याद में और परमात्मा की श्रीमत का पालन करते हुए हम अपने जीवन को खुशहाल बनाएंगे। और रोज सुबह संकल्प करेंगे कि मेरा आज का दिन खुशियों से भरा हुआ है, मेरे जीवन में सदा चारों ओर से खुशियां ही खुशियां आ रही हैं। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ, मैं बहुत धनवान आत्मा हूँ, मैं सदा स्वस्थ हूँ, मैं सदा सुखी हूँ, मैं सदा सफलता मूर्त हूँ। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मेरे हर कार्य में सफलता है। अगर आप ये 5 शब्द रोज सुबह उठकर याद करेंगे, परमात्मा से शक्ति लेंगे और सारा दिन इन संकल्पों को दोहराएंगे, तो आप देखेंगे आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आती जाएंगी, सफलता ही सफलता मिलती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। धन्यवाद दीदी जी। आप जब तक शिव केक कटिंग कर लेते हैं, पहले एक बार केक कटिंग के बाद शिव अवतरण साथ में ही हो जाएगा। पहले केक कटिंग, उसके बाद आपके पास झंडियाँ पहुंच गई हैं, फिर शिव अवतरण की तैयारी। ओम शांति। हेलो, सभी खड़े हो जाएंगे, प्लीज खड़े हो जाइए। हम सभी शिव बाबा के बर्थडे का महोत्सव करने वाले हैं। बहुत शानदार गीत बजेगा, हम सभी गीत गाएंगे। और गाएंगे भाई, भाई साउंड खड़े हो। सभी शिव बाबा की याद में कर रहेंगे। हम सभी शिव बाबा का दर्शन कर रहे हैं, सभी प्यार से। सभी ऊपर आओ, झंडे का झंडे दिल से निकल के सबके लबों पे, दिल से निकल के सबके लबों पे एक यही स्वर आ
गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। धरती बोली अंबर बोला, धरती बोली अंबर बोला, सागर से रहना गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। सपने पुकारा यही यही, नभ में निहारा यही यही, सपने पुकारा यही यही, नभ में निहारा यही यही, अखियों का तारा यही यही, दिल का सहारा यही यही, सबसे न्यारा सबसे प्यारा, सबसे न्यारा सबसे प्यारा, नीत मन को भा गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। जन्म आते हैं, अपना जन्मदिन मनाते हैं, शिव जन्म आते हैं, अपना जन्मदिन मनाते हैं, झंडा अपना फहराते हैं, जग की जोत जगाते हैं, देख समाये देख चांदनी, देख समाये देख चांदनी, चांद भी है शर्मा गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा। के बाद में तो मुझे लग रहा है मैं माउंट आबू पहुंच चुकी हूँ। शिव बाबा की इस पवित्र नगरी में, जिसमें आदरणीय दीदी हमारी सभी जो पूजनीय है वो शोभायमान हो रही है, और सारी हमारी शिव बाबा जी की संगत। मैं दिल आत्मा से कहती हूँ कि मुझे हमेशा यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांत, बहुत साफ सुथरा, छल कपट से दूर, और नई ऊर्जा लेकर के मैं यहाँ से हमेशा जाती हूँ। मैं आप सभी जो मेरे समक्ष बैठे हैं, मेरे से बहुत सारे लोग पढ़े हैं, और आदरणीय सभी दीदियों मैं नतमस्तक होती हूँ। और हमारे परिवार के जिन बच्चों ने आज का कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण किया, हमारे भाई जी जो नागपुर से आए हुए हैं, बिल्कुल मेरे को दो बार ये देखना पड़ रहा था कि ये गा रहे हैं या कहीं बज रहा है। मैं देख रही थी बीच में से। तो मैं आप सबको बहुत बहुत समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ
मैं दीदी से पूछ रही थी कि ये केक के ऊपर 8 और 7 यानी 87 क्यों लगाया है? तो इन्होंने मुझे बताया कि हमारी संस्था को 87 इयर्स हो गए। तो 87 देख के ना मुझे खुशी ज्यादा होती है, क्योंकि इस विधानसभा का नंबर भी 87 है। और मैं जिस घर में बड़ी हुई, स्कूल गई, कॉलेज गई, जिस घर से मेरी डोली विदा हुई, उसका मकान नंबर भी 87 है। 5 नंबर में नेशनहट में हाउस नंबर 87, वहां बटकल कॉन्स्टिट्यूएंसी 87 और संस्था के वर्ष 87। तो मैं सोचती हूँ कि हाईली ब्लेस्ड है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी ये वाली, क्योंकि 1 नंबर से चलते हैं और यहाँ तक पहुँचते हुए बहुत सारी जगह हमें हमारे घर के, इस घर के पड़ाव मिलते हैं। और जो हर समय जो सबसे खूबसूरत बात है, साफ सुथरा और बिल्कुल जिसे कहते हैं भेदभाव रहित, मन में विकार रहित एक ऐसा समाज को बनाने का प्रयास करते हैं। और अनगिनत बार मेरे से ज्यादा आप लोगों ने हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को भी, दादी जी की भी, और सब तरफ ब्लेसिंग्स लेते हुए देखा होगा। तो मैं भी अपना सिर आप लोगों के आगे नतमस्तक करती हूँ। बहुत सहयोग और आशीर्वाद मुझे भी मिलता है। और मैं दीदी को माध्यम बना के कहना चाहती हूँ, कभी भी कहीं भी जब तक आपके द्वारा दी गई कलम है, तो इससे कोई भी काम, जब आवाज करेंगे, कोई भी सेवा, पूरा प्रयास करूंगी कि बाबा का आशीर्वाद लेकर के कि वो रुके नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः बधाई देती हूँ और बहुत दिल से धन्यवाद। धन्यवाद बहन श्री मातृका जी। अभी आदरणीय विधायिका जी का सम्मान आदरणीय हरीश्री दीदी द्वारा किया जा रहा है। शॉल भेंट किया जा रहा है। साथ में एक स्मृति दी जा रही है आदरणीय विधायिका जी को। इसके बाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, आपने शोभा बढ़ाई। इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूं बहन प्रिया को। उनका नृत्य है शिव अनादि है, शिव अनंत है। हम मंदिर में, शिव के मंदिर में जा कर के एक मंत्र हमेशा कहते हैं, निराकार ओंकार मूलम तुरीहम गिराजान गोती तमीसं गिरीसं। वही जो निराकार शिव है, वो अनादि है। उन्हीं की स्तुति पे बहन प्रिया का नृत्य शिव अनादि है, शिव अनंत है। वसंत है मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, हरे कली हर फूल से वो प्यार करता, हरे कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुरम शिव वसंत है।
है सूर्य हम सूर्य की किरणें, ज्ञान उजाला शिव से पाना है। यहाँ वहाँ हम कितना ही भटके, शिव ही अंततः सबका ठिकाना है। सत्यम शिवम शिव समुद्र है हम सरिताएं, मधुर मिलन के स्वप्न सजाए। शिव सहज समर्पण स्वीकार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुरम शिव वसंत है। मेरा आप सभी से निवेदन है, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि प्लीज अभी रुकिए, अभी सिर्फ सब्जियों का यहाँ पर आयोजन दिखाया जा रहा है। अजर अमर शिव पिता अजन्मा है, निराकार है सत्य सनातन है। सत्यम शिवम हृदय लगाकर प्रेम लुटाता है, भगवन ऐसा अलख निरंजन है। सत्यम शिवम शिव विराट है हम बिंदु मात्र हैं, शिव महादानी हम योग्य पात्र हैं। बिन मांगे ही अनुग्रह वो उदार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुरम शिव वसंत है। मधु का अक्षय कोश सदा शिव है, और हम मधुबीनी संतानें हैं। सत्यम शिवम परम धाम में। बहुत बहुत धन्यवाद बहन प्रिया। अभी आप सभी से निवेदन है कि आप सीट पे आइए। आप जो वहाँ पर टोली प्रसाद ले रहे हैं प्लीज लेकर के आप भले सीट पे आकर के बैठिए। शिव शक्ति दर्शन भ्राता अविनाश जी द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। आप प्लीज सभी आ जाइए। विनम्र निवेदन है मेरा, करवद्य विनती है कि आप सभी सीट पे आ जाएं। आपने जो भी चाहे हाथ में आपने टोली ये प्रसाद ले रखा है, आप आ जाइए अपनी सीट पे बैठ के ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार ये बड़ा पुनीत अवसर है आपके लिए कि शिव शक्ति दर्शन देखें। अगर दूर तक मेरी आवाज जा रही है, अगर दूर तक मेरी आवाज जा रही है, बहने वृंदा बहन जी आप इन सबको इधर को बुलाइए, सबको बोलिए। मुत्तू भाई जी उधर बैठे हैं। रण देव
मेरी मात मेरे घर होना नियासियो सभी खड़े हैं यहाँ पे सामने यहाँ पर ते मेरी मात मेरे घर दर्शन दे मेरा जीवन बनो अज होना दीदार मैया दा अज होना दीदार अज होना दीदार मैया दा अज होना दीदार सभी आ जाइए, सभी आगे आ जाइए। सभी देवियों का दर्शन कीजिए आप, सभी देवियों का दर्शन कीजिए, सभी आगे आ जाइए। अज हवा चवर चलाना अज हवा चवर चलाना कुदरत मादा मंगल गाना अज हवा चवर चलाना कुदरत मादा मंगल गाना करना 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 ए सत्कार मैया दा अज होना दीदार अज होना दीदार मैया दा अज होना सभी 1 2 3 4 1 2 सब तो सोना मंदिर मादा सब तो सोना मंदिर मादा ना वसदा है अंदर मादा सब तो सोना मंदिर मादा ना वसदा है अंदर मादा सिफता 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 कई हजार मैया दा अज होना दीदार अज होना दीदार मैया दा अज होना दीदार अज मैया दे आना अज मैया दे आना अज मैया दे आना अज मैया दे आना ओ जो देख ओम शांति। देवियों का हम सभी दर्शन कर रहे हैं। हर साल देवियों का पूजन होता है। आप सभी इनसे आशीर्वाद दीजिए, शक्ति दीजिए। आज शिव शक्ति यहाँ पर पहुंची है। घर घर में होती है जिनकी पूजा, चेतन में वो देवियां आपके सामने खड़ी हैं और आप सभी को वरदान दे रही है। कहते हैं हर साल देवियों की पूजा होती है। क्यों होती है? कहते हैं देवियों ने राक्षसों को मार दिया। कौन से राक्षस को मारा होगा? कौन से राक्षस है? शुंभ को मारा, मधु कैटक को मारा, महिषासुर को मारा। क्या हमारी देवियां हिंसक है? हिंसा करती, तलवार उठा के गर्दन काट दी? ये देवियों का कार्य है। इन देवियों ने कौन से कार्य किया होगा?
इन देवियों ने मानव के अंदर बैठे हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी राक्षस को समाप्त कर दिया। कहते हैं मधु को मारा। मधु मारा क्या है? मधु अर्थात मिठास, अर्थात लोभ मोह का प्रतीक है। मानव के अंदर में लोभ मोह ऐसा विकार है जो इंसान को दुख देता है। लोभ के बस इंसान चोरी करता है, झूठ बोलता है, ठगी करता है, भ्रष्टाचार करता है। इन देवियों ने क्या किया? मानव के अंदर बैठे हुए लोभ को समाप्त किया। कैटब अर्थात काम क्रोध का प्रतीक है। बहनों ने ईश्वरीय ज्ञान देकर मानव के अंदर में बैठे हुए काम क्रोध को समाप्त किया। इन देवियों का कितना पूजन होता है? 2 बार होता है। तो आइए हम सभी इन देवियों का, इन दीदियों का हम सभी सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं और उनसे वरदान प्राप्त करते हैं। डेरा सुंदर है दरसो नेहरा, ऊंचे भवन पे डेरा सुंदर है दरसो नेहरा। झूल रहे झंडे माँ के, हो रही है जय जयकार। तेरी दया का पार न पाया माँ, तूने किया है जो उपकार। तेरी दया का पार न पाया माँ, तूने किया है जो उपकार। ऊंचे भवन पे डेरा सुंदर है दरसो नेहरा। झूल रहे झंडे माँ के, हो रही है जय जयकार। तेरी दया का पार न पाया माँ, तूने किया है जो उपकार। तेरी दया का पार न पाया माँ, तूने किया है जो उपकार। ऊंचे भवन पे डेरा लगी है मुझे ऐसी माँ, प्यासे दिल को दे मेरा अमृत माँ। तेरी लगने लगी है मुझे ऐसी माँ, प्यासे दिल को दे मेरा अमृत माँ। तूने मुझे अपना बनाया है, ये जीवन मेरा सजाया है। तू जब भी मुझको बुलाए, मैं दौड़ के दर पर आऊं। तुझको ही देखूं, तेरी महिमा गाऊं। भानु जैसा बन करके तो हो जाऊं बलिहार। तेरी दया का पार न पाया माँ, तूने किया है जो उपकार। तेरी दया का पार न पाया माँ, तूने किया है जो उपकार। ऊंचे भवन पे तेरा सुंदर है दरसो नेहरा। सभी अनुभव कीजिए, भगवान की शक्ति आ रही है।
लब पाती तेरी दो जगे अजब करश्मी तेरे द्वार के लब पाती तेरी जो जगे अजब करश्मी तेरे द्वार के माँ तुझको लाल चुनरिया सजे भक्तों के गीत और ढोल बजे तूने मुझे अपना बनाया है जो जीवन मेरा सजाया है जो भी तेरे दर पे आया बिन मांगे सब ही पाया है हर से झोली मेरी भी तेरे भरे है सब भंडार तेरी दया का पार न पाया तूने किया है जो उपकार तेरी दया का पार न पाया तूने किया है जो उपकार ऊंचे भवन पे डेरा सुंदर है दर सुनहरा झूम रहे झंडे माँ के हो रही है जय जयकार तेरी दया का पार न पाया माँ तूने किया है जो उपकार तेरी दया का पार न पाया माँ तूने किया है जो उपकार तेरी दया का पार न पाया माँ तूने किया है जो उपकार तेरी दया का पार न पाया माँ तूने किया है जो उपकार। हेलो करतल ध्वनि से बाहर ठीक है, प्रोग्राम बाद में बात करता हूँ। ओम शांति ओम शांति। सभी शांति में खड़े रहें। अनुभव करें सभी ये परमात्मा शिव की शक्ति आपके ऊपर आ रही है और आप सभी भगवान की शक्ति में समाये हुए हैं। परमात्मा की सफेद किरणें आपके ऊपर में आ रही हैं। एक मिनट सभी से गहन शांति का अनुभव कीजिए। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश भाई। हाँ, अच्छी बात है। एक मिनट रिक्वेस्ट को आगे जाने दो माता जी, इतना ज़्यादा साइड। एक बहुत सुंदर ग्रुप डांस होने वाला है, करेंगे सभी डांस। आज हम सभी ने एक मिनट शिव बाबा के जन्मदिन को मनाया है लेकिन डांस नहीं किया है, तो आइए हम सभी शिव बाबा के जन्मदिन को मनाते हैं। हम सभी इस गीत के साथ में बहुत सुंदर डांस आपके सामने आएगा। अभी सभी खुशी में करेंगे। कैसे करेंगे? मेरे साथ। जी, मंगल लगेगा। स्टार्ट। भाई जी, 22 सभी करेंगे। सभी मैंने तेरा जन्मदिन आया, बाबा हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। तेरा जन्मदिन आया, बाबा हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। दरबार सजाया, केक मंगाया, केक मंगाया, दरबार सजाया, केक मंगाया और संग में लाए लड्डू। तेरा
जन्मदिन आया बाबा हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। तेरा जन्मदिन आया बाबा हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। सामने नहीं सामने। रूप तेरा सोना बलिहारी जाऊं मैं बाबा, आज बाबा तुम पर वारी जाऊं मैं, आज बाबा दिल पर वारी जाऊं मैं। ऐसा लागे मुखड़ा चंदा का टुकड़ा, ऐसा लागे मुखड़ा चंदा का टुकड़ा। फिर बैठा बाबा चुप चुप तू क्यों, तेरा जन्मदिन आया बाबा हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। तेरा जन्मदिन आया बाबा हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। शाम मेरे जीने का सहारा है तू, हमको तो जान से भी प्यारा है तू, हमको तो जान से भी प्यारा है तू। हमें करे ना दूर, काटू आएंगे जरूर आएंगे, हमें करे ना दूर, काटू आएंगे जरूर। दिन रात करे तेरा थैंक यू, तेरा जन्मदिन आया बाबा हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। तेरा जन्मदिन आया बाबा हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू तुमसे ही सारा संसार चलता, तुमसे ही मेरा परिवार पलता, मैं भी खड़ा हाथ जोड़, तू भी महलों को छोड़, मैं भी खड़ा हाथ जोड़, तू भी महलों को छोड़। अजमेर तू संग जरा नाच तू, तेरा जन्मदिन आया बाबा हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। तेरा जन्मदिन आया बाबा हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। दरबार सजाया एक केक मंगाया, दरबार सजाया एक केक मंगाया और संग में लाए लड्डू। तेरा जन्मदिन आया बाबा हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। तेरा जन्मदिन आया बाबा हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। तेरा जन्मदिन आया बाबा हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे बाबा। एक डांस और आ रहा है सामने। भैया दो डांस तेरी क्या ही बात है, भोले शंकरा तेरी क्या ही बात है। दूर हो के भी तो साथ है, दूर हो के भी तो साथ है। उसको मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा अंश हूँ तू मेरा दर्पण। तेरे ही होने से मेरी सारी जिंदगी सजी है। लगी मेरी तेरे संग, लगी मेरे शंकरा, लगी मेरी तेरे संग।
ऐसी सब तेरी बदौलत है आज रघुवंशी। तू सक्षम है और तू ही विशाल है, तू उत्तर है और तू ही सवाल है, तू ही असत्यावा की जिंदगी भी ना सकी है। लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा। प्रसिद्ध तब सर्वभूतानि वासम ज्ञान में है मगन तन तोड़ के रचोली मुझे। एक मिनट हो गया। सभी नहीं करेगा उसको आंसू नहीं आएगी। यमुना के तीरे देखो धीरे धीरे, यमुना के तीरे देखो धीरे धीरे, कृष्ण कन्हैया रास रतैया, कृष्ण कन्हैया रास रतैया, रास रचा रहे हैं, वो मुरली बजा रहे हैं, श्री कृष्ण आ रहे हैं, वो मुरली बजा रहे हैं, हाथों में वैकुंठ लाए धरती को सजा रहे हैं। हे यमुना के तीरे देखो धीरे धीरे, यमुना के तीरे देखो धीरे धीरे, कृष्ण कन्हैया रास रतैया, रास रचा रहे हैं, वो मुरली बजा रहे हैं। बाल बाल संग सबको पुकारे, अजब नजारे वो करके इशारे, बाल बाल संग सबसे पुकारे, जन्म पुकारा रास्ता निहारा, जन्म पुकारा रास्ता निहारा, जन्म पुकारा रास्ता निहारा, हमको बुला रहे हैं, वो मुरली बजा रहे हैं।
एक जोर से कैसे होता है? हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। झोली में डाल दे। थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। गली में आके गुजरिया, भूल गई रे घर की डगरिया। जब तक साधन तन मन जीवन सबको शेर बन प्यार खबरिया। माया का तुमने रंग ऐसा डाला, बंधन में बंध गया बांधने वाला। कौन रमापति कैसा ईश्वर, मैं तो हूँ गोकुल का बाला। बाला रे थोड़ा सा प्यार दे, कालिन का जीवन संवार दे। आत्मा परमात्मा के मिलन का मधुमास है, यही महाराज है, यही महाराज है। भुवन का स्वामी भक्तों का दास है, यही महाराज है, यही महाराज है। विष्णु कमल है, राधे सुवास है, यही महाराज है, यही महाराज है। इसके अवलोकन की युग युग को प्यास है, यही महाराज है, यही महाराज है। थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तू झूठा जन तेरे झूठे, जिसका के भोली राधा को लूटे। मैं भी हूँ सच्चा वचन मेरे सच्चे, प्रीत मेरी पक्की तुम्हारे मन कच्चे। दूंगी परीक्षा फिर कहूंगी, स्वर्ग के सुख देने के लागे। तू मिल जाए तो मोक्ष नहीं मांगे। राधा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। सृष्टि के कण कण में इसका आभास है, यही महाराज है, यही महाराज है। तारों में नर्तन, फूलों में उल्लास है, यही महाराज है, यही महाराज है। मुरली की प्रतिध्वनि दिशाओं के पास है, यही महाराज है, यही महाराज है। आध्यात्मिक चेतना का सब में विकास है, यही महाराज है, यही महाराज है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब आमंत्रित करता हूं आदरणीय
नवीन भाई को आप आभार व्यक्त करें इस कार्यक्रम को सफल होने पे, जिनका सहयोग था वो उन सभी का आभार व्यक्त करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गायन, वादन और नृत्य तीनों का जो समा अविनाश भाई आपने यहाँ पर बांधा है, मैं देख रहा था कि संगीत की परिभाषा तभी पूरी होती है जब गायन, वादन और नृत्य हो। तो गायन और वादन तो मंच से चल रहा था और नृत्य भी आपने लास्ट में कराया, बहुत बढ़िया। सुरों की जो समा आपने बांधी है, जो सुहानी शाम आपने आज सबकी की है। तो नागपुर से आए हुए हमारे अविनाश भाई, नागपुर वैसे तो संतरों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, बाद में फिर नितिन गडकरी जी के लिए नागपुर प्रसिद्ध हुआ और आज हमने देखा अविनाश भाई नागपुर आपके लिए प्रसिद्ध हुआ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अविनाश भाई के साथ साथ जितने भी हमारे यहाँ श्रोतागण थे, क्योंकि आप नहीं होते तो मंच की शोभा नहीं होती, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहन सीमा त्रिखा जी जो चली गई, डॉक्टर युवराज सिंह जो मंच पर विशेष अतिथि थे आकर चले गए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहनें हरीश बहन जी, ज्योति बहन, ठीक है भाई जी, धन्यवाद। प्रीति बहन, मधु बहन और आप सभी का, अमृता बहन, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और कल मिलेंगे, अभी यह तो संगीतमयी शाम शुरू हुई है, तो कल फिर मिलेंगे सेक्टर 19 में शाम को, परसों फिर मिलेंगे सेक्टर 21D में शाम को। तो ये संगीत का समारोह अभी समाप्त नहीं, ये तो शुरू हुआ है। अच्छा, तो सेवाधारी भाई ध्यान दे दें, ये सभी समेटने की ड्यूटी जो है वो निभा कर जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।